हेलो स्टूडेंट्स, सर्वविद्या एकेडमी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें क्या पूछा गया है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। क्या ये एक एपी है? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसके आगे की 3 और टर्म्स हमें लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो सीरीज है वो क्या दी हुई है यहाँ पर, फर्स्ट सीरीज जो है ये दी है 2, 4, 8 एंड 16। चलिए तो देखिए ये एक सीरीज दी गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिफरेंस। देखिए अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो क्या है, ये एक एपी सीरीज है। हमें D1, D2, D3 ऐसे करके कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। अगर वो सेम आते हैं तो कॉमन, यानी कि वो एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है। अदरवाइज वो क्या है, एक एपी सीरीज नहीं है अगर कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आता। तो चलिए डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि डी यानी कि कॉमन डिफरेंस A2 - A1 इसका फॉर्मूला है। ये जो सीरीज होती है आपकी, ये क्या होती है, ये होती है A1, ये होता है A2, A3 और A4। इस तरह से ये वैल्यू होती है आपकी। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। A2 की वैल्यू क्या है, 4 है, और A1 की वैल्यू क्या है, 2। तो देखिए 4 में से 2 गए, 2, कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2। आगे नेक्स्ट क्रॉस चेकिंग के लिए क्या करते हैं, हम D2 की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, A3 - A2। A3 हमारा कितना है, 8 है, और A2 कितना है, -4। तो यहाँ पर 8 में से 4 गया, कितना आ गया, 4 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि कॉमन डिफरेंस इनका सेम नहीं आ रहा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट एन एपी। तो क्या है, ये एक एपी नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 ये दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको भी। वही किस तरह से, कॉमन डिफरेंस के जरिए। कॉमन डिफरेंस के जरिए देखेंगे हम ये एपी है या नहीं है। डी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 - A1। ये देखिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। A2 हमारा कितना है, 5/2 है। 5/2 की वैल्यू जो है वो A2 की वैल्यू है 5/2। A1 कितना है, 2। कैसे निकाल लेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है ये, तो हम डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं। और इसका हम क्या लेंगे आगे, यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 1। यहाँ पर 2 की टेबल 2 तक जाएगी, 2 1 जा 1, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, 5 1 जा 5, माइनस में 1 की टेबल 2 तक, 1 2 जा 2, एंड 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, 2 2 जा 4। तो वैल्यू क्या आई, 5 में से 4 गया, कितना आया, 1/2। या तो आप इसका इस तरह से लिख सकते हो 1/2, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 2 5 10, यानी कि 0.5 भी इसको लिख सकते हो। क्योंकि आगे काट कर इसको देखोगे, कट करोगे वैल्यू को, 1 को 1/2, तो क्या आएगी वैल्यू, 0.5 आएगी। उसके बाद बात करते हैं D2 की वैल्यू। वो क्या होगी, A3 - A2। A3 हमारा कितना है, यहाँ पर 3 है, और A2 कितना है हमारा, 5/2। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 लगा लेते हैं। वही 2 तक टेबल जाएगी तो न्यूमरेटर से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 6। 3 2 जा 6, माइनस 5 1 जा एज इट इज आएगा, तो वैल्यू वही आएगी 1/2। तो इसका मतलब क्या है, देखो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू, सॉरी जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, कितना आ रहा है, वो 1/2 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन एपी सीरीज बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी की वैल्यू है। तो चलिए आगे फिर हमें क्या करना होता है, हमें आगे क्या है, 3 और टर्म निकालनी होती है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म दी गई है, तो आगे की 3 यानी कि 7 टर्म तक हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू किसकी, A5 की। A5 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, A4 प्लस में D। A4 की वैल्यू कितनी है हमारी, 7/2, और D कितना है हमारा, 1/2। देखिए 1/2, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो सिंपल सी बात है, सीधा भी निकल जाएगा ये। 2 7 प्लस में 1 कितना हुआ, 8, 8/2, 2 4 जा 8। तो वैल्यू क्या आई, 4 आई A5 की। A6 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, A6 की वैल्यू, A5 प्लस में D। A5 हमारा कितना है, यहाँ पर A5 की वैल्यू निकल के आई हमारी, यहाँ पर 4 निकल के आई है। A5 की वैल्यू क्या निकल के आई है, 4, प्लस में D कितना है, 1/2। वही सेम एज इट इज प्रोसेस होगा, यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 4 जा 8 होगा,
और यहाँ पर 1, तो क्या होगा 9/2 जो है हमारी किसकी वैल्यू निकल के आएगी, A6 की निकल के आएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं A7 की, यहाँ पर वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए इसको आगे यहाँ पर A6 की है, तो A7 की वैल्यू कैसे करेंगे, A6 प्लस में D। A6 की वैल्यू हमारी कितनी आई 9/2 प्लस D की वैल्यू हमारी कितनी है, वही 1/2। तो देखो डेनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। 9 + 1 कितना हुआ हमारा ये 10, 10/2, 2 5 10, तो कितनी वैल्यू आई 5 यहाँ पर आएगी। तो जो हमारी AP बनेगी वो AP क्या बनेगी, ऊपर A की जो AP की वैल्यू है देखो यहाँ पर सेम एज इट इज लिखते हुए 2/5/2, 3, 7/2, और आगे जो हमने AP निकाली यहाँ पर A5 की वैल्यू क्या है 4 है, सेम एज इट इज। A6 की वैल्यू क्या है 9/2 है, और A7 की जो है हमारी वैल्यू क्या निकल के आई है वो है 5। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसकी जो 3 टर्म होती है वो कैसे निकालते हैं वो भी हमने बता दी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 3। वैल्यू क्या है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 एंड माइनस का 7.2 एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं अब ये AP है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे, वही कॉमन डिफरेंस के जरिए। कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। देखिए ये A1 है, ये A2, A3 एंड A4 की ये वैल्यू है। A2 की वैल्यू हमारी क्या है, ये है माइनस का 3.2, और माइनस में A1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1.2। देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस का 3.2 एज इट इज। देखिए माइनस और माइनस की जब भी मल्टीप्लाई होती है तो देखो क्या होता है, वो जो साइन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो ऐड में चेंज हो जाता है और वैल्यू आएगी 1.2। देखिए माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, माइनस के 3.2 में से 1.2 जाएगा तो किसकी आएगी वैल्यू, साइन किसका, जिसका ज्यादा होगा उसी का आएगा। माइनस का 3.2 में से 1.2 गया तो कितना आया यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी, सिंपल सी है, कितनी 2.0। उसके बाद क्रॉस चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, D2 की भी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। D2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, A3 माइनस A2। A3 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी यहाँ पर माइनस का 5.2, माइनस की वैल्यू A2 क्या है माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस की वही, अगर देखो ये जो ब्रैकेट होती है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो साइन किसका होगा, एडिशन का, तो 3.2। माइनस का 5.2 एंड प्लस का 3.2 है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, ज्यादा किसके हैं 5.2 माइनस के हैं, उसी का साइन आएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर 2.0। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या है D1 और D2 क्या है इक्वल है, तो ये क्या है एक AP है। दिस इज कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन AP। तो ये एक AP है तो हम इसकी फर्दर आगे 3 नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। A5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A4 प्लस में D। A4 की वैल्यू क्या है माइनस का 7.2, माइनस का 7.2 प्लस D की वैल्यू क्या है माइनस का 2.0। देखिए माइनस का 7.2 प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, माइनस का 2.0। 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 9.2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं A6 की वैल्यू, हम यहाँ पर निकालते हैं A6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही A5 प्लस में D, फॉर्मूला वही सेम रहेगा। A5 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 9.2 प्लस का D क्या है माइनस का है ये 2.0, D की वैल्यू माइनस का 9.2, माइनस प्लस की सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी तो क्या साइन किसका आएगा माइनस का आएगा 2.0, तो वैल्यू क्या होगी 9 और 2 कितने होते हैं 11, माइनस का और पॉइंट में 2। उसके बाद A7 की यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। A7 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, A6 प्लस में D। A6 की वैल्यू क्या है यहाँ माइनस का 11.2 प्लस में D की वैल्यू क्या है माइनस का 2.0, वही -11.2 प्लस माइनस एंड 2.0, 11 और 2 कितने होते हैं 13, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 13.2। अब जो सीरीज बनेगी AP सीरीज क्या बनेगी, देखिए क्या दी गई है AP सीरीज हमारी, वो दी गई है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। उसके बाद कंटिन्यू क्या है, जो फिफ्थ टर्म निकल के आएगी माइनस का 9.2 और माइनस का 11.2 एंड 13.2। क्लियर, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर। ये था पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का। बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की,
जो क्या है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 एंड 2। इस तरह से ये एक वैल्यू दी गई है, ये देखना है कि ये एक AP है या नहीं है। चलिए कैसे पता करेंगे AP है या नहीं, वही सेम प्रोसीजर है। D से फाइंड आउट करेंगे हम कॉमन डिफरेंस। D कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है माइनस का 6, A1 की वैल्यू क्या है माइनस का 10। माइनस 6 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन किसका आएगा प्लस का, 10 एज इट इज। माइनस का 6 प्लस का 10, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, प्लस वाले की, तो कितने हैं 4 ज़्यादा। अब D2 की करते हैं वैल्यू क्रॉस चेकिंग के लिए निकालते हैं। D2 की कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है यहाँ पर, A3 है हमारा यहाँ पर -2 है क्या, यहाँ पर देखते हैं फोर्थ का, हाँ -2 है यहाँ पर, ठीक है। ये है माइनस का 2 माइनस माइनस का क्या है, A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, ये माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस के तो होगा प्लस का साइन, 6 वैल्यू आएगी माइनस का 2 और प्लस का 6 कितना आएगा प्लस का 4। तो क्या है ये एक AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो D1 है यहाँ पर और D2 है दोनों सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं दिस इज एन AP। देखो अगर AP है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 और टर्म्स इसकी आगे निकालनी पड़ेंगी। A5 कैसे निकालेंगे, A5 का फॉर्मूला A4 प्लस में D। A4 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती है, ये है 2 प्लस D की वैल्यू क्या है 4, तो वैल्यू क्या आएगी 2 और 4 कितने होते हैं 6। इसी तरह से A6 की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। A6 कितना है A5 प्लस में D। A5 की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, A5 की आई है 6 और D हमारा कितना है 4, 6 और 4 कितने होते हैं 10। इसी तरह से A7 की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी होगी A6 प्लस में D। A6 की वैल्यू कितनी है 10 है और D की वैल्यू हमारे पास क्या है वो है 4, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 14। इस तरह से जो AP सीरीज हमारी बनेगी, यानी कि एक ही जो AP सीरीज बनेगी वो कौन सी होगी हमारी, जैसे क्या थी पहले 10 -6 -2 एंड 2। आगे जो हमने ये वैल्यू निकाली है A5 की क्या है वो 6 है, 10 है एंड 14। इस तरह से हमारी क्या है ये एक AP सीरीज बन जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। पार्ट फिफ्थ में क्या है जो सीरीज वो है 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। चलिए शॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं अब ये AP है या नहीं। कैसे, कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1। देखो ये है A1 A2 A3 एंड A4। तो A2 की वैल्यू हमारी क्या है 3 प्लस में √2, तो A1 की वैल्यू क्या है 3। तो देखो इस 3 से ये 3 क्या है कट जाएगा, सिंपल सा बचेगा क्या यहाँ पर √2। क्रॉस चेकिंग के लिए क्या करते हैं D2 की भी वैल्यू निकालते हैं। D2 क्या है हमारा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 + 2 √2 माइनस में A2 क्या है 3 + √2। देखिए ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 2 में से 1 गया कितना बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा ना यहाँ पर, और √2 एज इट इज, तो वैल्यू क्या आएगी √2 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का क्या है सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं D2 और D1 इक्वल है, तो ये क्या है दिस इज एन AP सीरीज। अगर AP है तो हम क्या करेंगे आगे फर्दर A5 की 3 मोर टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। A5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A4 प्लस में D। A4 की हमारी वैल्यू क्या है 3 √2 प्लस में D क्या है √2 है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसका अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है, 3 और 1 कितना हो गया 4 और √2 एज इट इज। इसी तरह से A6 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे कैसे, A5 प्लस में D। A5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 √2 प्लस D की जो है D हमारा कितना है √2 है, यही वही सेम एज इट इज है। यहाँ पर 1 है तो 4 और 1 कितना हो गया 5 √2। A7 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे A6 प्लस में D। A7 की अगर यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो A7 की कैसे निकल के आएगी, A6 की वैल्यू हमारी कितनी है 5 √2 प्लस में D क्या है √2, 5 ये है और 1 ये है तो कितना हो गया 6 और √2 एज इट इज। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी। तो AP सीरीज हमारी क्या बनेगी, AP सीरीज जो बनेगी वो कैसे बनेगी 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 3 + 4 √2। आगे हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे जो टर्म बनेगी यहाँ पे 5 √2 एंड 6 √2। इस तरह से हमारे जो है ये AP सीरीज बनती चली जाएगी यहाँ तक। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। 0.2 0.22 0.222
आगे ऐसे ही 2 की वैल्यू बड़ी हुई है एंड सो ऑन। चलिए सॉर्ट आउट करते हैं इसको भी, देखते हैं अब ये AP सीरीज है या नहीं। कैसे? कॉमन डिफरेंस से डी निकालेंगे हम, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 0.22 और A1 कितना है, A2 हमारा है 0.22, A1 कितना है 0.2। देखिए 0.22 में से 0.2 गया तो वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर आप अगर डेसिमल से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है। कई बच्चे देख के घबरा जाते हैं, हाई पता नहीं कैसे निकलेगा ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सिंपल ऐसे क्या कीजिएगा 2.2 और यहाँ पर क्या करेगा 0.2 है तो यहाँ पर इसको लिखिएगा, यानी कि 20 है किस्म से वैल्यू, तो क्या निकल के आएगी 0.0, तो वैल्यू क्या निकल के आई 0.02। अब D2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है 0.222, माइनस में A2 क्या है 0.22। वही सेम एज इट इज प्रोसेस है, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 0 यहाँ से लगेगा ना, तो वैल्यू क्या आएगी 0.002। देखिए यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 002 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, ये AP नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, आगे टर्म निकलेगी ही नहीं इसकी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 7 की, जो क्या कहता है 7th में क्या है 0 -4 -8 एंड -12। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको, देखते हैं ये AP है या नहीं। कैसे? कॉमन डिफरेंस से D निकालते हैं। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है माइनस का 4, माइनस का साइन एज इट इज। A1 की वैल्यू क्या है 0, तो देखो माइनस का 4 है, 0 के माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर क्या है ये माइनस में 0 है, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4। इसी तरह से क्रॉस चेकिंग के लिए D2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है माइनस का 8 है और A2 क्या है, A3 है माइनस का 8 और A2 है हमारा माइनस का 4। तो माइनस का 8 है, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और 4 होगा यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 8 और 4 माइनस का 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन AP। अब AP है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, 3 मोर टर्म्स और फाइंड आउट करने होंगे हमें। नेक्स्ट A5 का फॉर्मूला A4 प्लस में D। A4 की हमारे पास वैल्यू क्या है माइनस का 12 और D की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 4। माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 60। उसके बाद A6 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगी A5 प्लस में D। A5 की वैल्यू क्या है माइनस का 16 और D हमारा कितना है, D हमारा है माइनस का 4। अगर D हमारा माइनस का 4 है यहाँ पर, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का 16 माइनस प्लस माइनस का 4 क्या हो गया माइनस का 20। क्लियर। अब निकालते हैं A7 की वैल्यू। नेक्स्ट टर्म की A7 की कैसे होगी, A6 प्लस में D। A6 हमारा कितना आया है माइनस का 20 प्लस में D की वैल्यू क्या है माइनस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस का 4 कितने हो जाएंगे माइनस का 24। तो इस तरह से जो हमारी AP बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर देखिए 0 -4 -8 -12 और नेक्स्ट क्या होगी यहाँ पर -12 के बाद हमारी क्या निकल के आ रही है यहाँ पर AP जो है माइनस का 16 माइनस का 20 एंड माइनस का 24। ये था पार्ट नंबर 7 जो कि होता है यहाँ पर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।